States is all in on Africa's future. अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर यूएस, यूरोप या कोई एशियन कंट्री नहीं, बल्कि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट रहने वाला है। और ये बात सिर्फ वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस के लिए नहीं बोल रहा, वो तो वहां है ही, बल्कि दुनिया के देश अफ्रीका पर कैसे अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, उनसे अलायंस कर रहे हैं। इससे इस रीजन में एक नई तरह की रेस शुरू हो गई है। आपको बता देता हूं कि आने वाले दशकों में अफ्रीका इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अफ्रीका के पास मौजूद इसके रिसोर्सेज, बढ़ती पॉपुलेशन और आर्थिक संभावनाएं इसकी ताकत बन सकती हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता कंपटीशन और दुनिया भर में नेट जीरो एमिशन की कोशिशें अफ्रीका को जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना सकती हैं। आने वाले समय में अफ्रीका की पॉपुलेशन में तेजी से इजाफा होगा। अफ्रीका की जनसंख्या 2050 तक तकरीबन 2.5 अरब तक पहुंच जाएगी और तब ये दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार सब सहारा अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा जहां जन्म दर अब भी जनसंख्या को बनाए रखने लायक या उससे अधिक बनी रहेगी, जबकि चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों में जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। अफ्रीका की वर्किंग एज की पॉपुलेशन 2020 से 2050 तक बहुत तेजी से बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अफ्रीका की एवरेज एज सिर्फ 18 साल है, जो बाकी सभी क्षेत्रों की तुलना में 14 साल तक कम है। अफ्रीका का मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग 2010 में 35.5 करोड़ से बढ़कर 2060 तक 110 करोड़ तक पहुंच सकता है। मैकेंजी के एक रिसर्च में यह भी बताया गया कि 2030 तक 25 करोड़ अफ्रीकी लोग $3 ट्रिलियन की कंज्यूमर स्पेंडिंग तक करेंगे। अफ्रीका की इंपॉर्टेंस इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में आता है। यूएन के अनुसार दुनिया के कुल मिनरल्स का ऑलमोस्ट 30% अफ्रीका में है। साथ ही 12% तेल और 8% नेचुरल गैस भी यहां पाई जाती है। अफ्रीका के टोटल 54 में से 16 देश सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा सोने का प्रोडक्शन करने वाले देश हैं वो है घाना, जो कि 124.24 टन हर साल प्रोड्यूस करता है। साउथ अफ्रीका, सूडान, माली, बुर्किना फासो, तंजानिया, गुयेना, आइवरी कोस्ट, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीका के ये 10 सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। गोल्ड के साथ यहाँ क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें से सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करने वाले देश जैसे कि नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, अल्जीरिया, इजिप्ट, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, सूडान, घाना और चैड हैं। ये सभी अफ्रीका की टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अफ्रीका इतना पिछड़ा और गरीब क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ के बिजनेस का तरीका आज भी कॉलोनियल है। आज भी अफ्रीका में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट का इंपोर्ट। कार निर्माण, जहाज बनाना या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे इंडस्ट्रीज अफ्रीका में बहुत कम देशों के पास हैं, जिनका ये मेन एक्सपोर्ट भी है। जैसे मोरक्को, जो कारों के एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है, ट्यूनेशिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जाना जाता है और सेशल्स बोट्स के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही। इसके अलावा अफ्रीका के पास मौजूद है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये 17 खास धातुओं का एक ग्रुप है जो इंसानों और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इनका जो इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जैसे कि कंप्यूटर बनाने में, टीवी या स्मार्टफोन बनाने में, या रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी बनाने में, जैसे कि हम अगर विंड मिल्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर देश की रक्षा की बात करें तो फाइटर जेट के इंजन,
मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट और जीपीएस उपकरणों में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। ब्रुकिंग्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में दुनिया भर में इन धातुओं की मांग 1,25,000 मैट्रिक टन थी। अनुमान है 2030 तक ये मांग बढ़कर 3,15,000 मैट्रिक टन हो जाएगी। अभी के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन की पूरी तरीके से पकड़ बनी हुई है। चीन दुनिया का 60% ग्लोबल प्रोडक्शन करता है और 85% इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को मैनेज करता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अफ्रीका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के समृद्ध भंडार हैं, लेकिन डिस्कवरी और इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण अफ्रीकन कंट्रीज ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि इनको ढूंढने और निकालने में बहुत पैसा लगता है। इसलिए भी अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाने के लिए दुनिया के बड़े देश यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में जिस देश के पास इन रिसोर्सेज का एक्सेस होगा वही दुनिया में सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बन पाएगा। साथ ही अफ्रीकन देशों को भी ये बात समझनी होगी कि उनको किनके साथ बिजनेस करना है और किनके साथ बिजनेस नहीं करना है। अफ्रीकन कंट्रीज अब सिर्फ अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है, अब वो उससे बाहर आकर ग्लोबल अलायंस का पार्ट बन रही हैं। दुनिया भी उनकी पावर को रिकॉग्नाइज कर रही है। 2024 में ही अफ्रीका के 2 देश इथियोपिया और इजिप्ट ने ब्रिक्स को मेंबर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया है और साथ ही अन्य 3 देश अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा ने ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया है। वहीं 2023 के G20 समिट जो कि भारत में आयोजित हुआ था, उसमें अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दी गई थी। आज की डेट में अफ्रीका का महत्व बढ़ता जा रहा है। उसकी ग्लोबल प्रेजेंस दुनिया के लिए जरूरी होती जा रही है। हर कोई अफ्रीका को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो वहां की बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन है। दूसरा, भारी मात्रा में वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आज के समय में दुनिया की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, यूएन में अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों की वोट करने की एकजुटता। चौथा है फर्टाइल लैंड, मतलब अफ्रीका के पास दुनिया की 65% उपजाऊ भूमि है। पांचवा है 2021 में लागू हुआ AFCFTA। ये पूरे अफ्रीका को एक साझा बाजार के रूप में जोड़ता है। अगर अफ्रीका को हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास मौजूद जिबूती में दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड पॉइंट भी मौजूद है, जिसको स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंडेब बोलते हैं, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। इजिप्ट में सुइस कैनाल है, जहां से दुनिया का लगभग 30% ट्रेड होता है। महाद्वीप का स्थान मिडिल ईस्ट और यूरोप के पास होने के कारण यह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से रीजनल स्ट्रगल और प्रवास की गतिविधियों पर नजर रखना और जल्दी प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। अफ्रीका में कुल 13 देशों की सेनाओं की मौजूदगी है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, जापान और भारत शामिल है। ये सैन्य मौजूदगी ज्यादातर अफ्रीकी देशों के साथ आपसी समझौते के तहत हुई है। रूस ने भी अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाया है, खासतौर पर सैन्य सहयोग और प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां जैसे कि वैगनर ग्रुप के जरिए। माली, बुर्किना फासो और नाइजर जैसे देशों ने रूस के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। चीन की अफ्रीका में सैन्य मौजूदगी उसकी बेल्ट एंड रोड योजना से जुड़ी हुई है। चीन ने जिबूती में अपना विदेशी सैन्य अड्डा बनाया है, ताकि वह अपनी निवेश और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। यूएसए ने तो अफ्रीकॉन के नाम से पूरी एक कमांड अफ्रीका में बना रखी है। साल 2007 में बना अफ्रीकॉन अमेरिका के रक्षा विभाग का हिस्सा है और यह अफ्रीका के 53 देशों में, जिसमें इजिप्ट शामिल नहीं है, के साथ सैन्य संबंधों और अभियानों की जिम्मेदारी संभालता है। इसका मुख्यालय जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में है। अफ्रीका वर्ल्ड पावर स्ट्रगल का सेंटर बनता जा रहा है। इसकी तेजी से बढ़ती युवा आबादी, बड़ी मात्रा में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस, विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे वैश्विक महाशक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। अफ्रीकी देश अब केवल संसाधनों की आपूर्ति करता नहीं,
बल्कि वैश्विक गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी बन रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स और G20 में उनकी भागीदारी। हालांकि इस संभावित विकास को साकार करने के लिए अफ्रीकी देशों को अपने संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश और संतुलित व्यापार नीतियों को अपनाना होगा। यदि वे इन अवसरों का सही ढंग से लाभ उठाते हैं तो अफ्रीका न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका भी निभाएगा।